ये जिस मेडिकल स्टोर से जहां से नशे की दवाइयां खरीदी गई थी, वहां पर जैसा आपने कहा कि वो एक शख्स के साथ, बुजुर्ग शख्स के साथ जो है वो मुस्कान पहुंची थी, तो क्या जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह हैं वो भी मेडिकल स्टोर के पास होंगे? क्या उनकी भी जांच अब पुलिस की टीम की तरफ से, जांच टीम की तरफ से की जाएगी? बिल्कुल जाहिर सवाल आपने पूछा है सुमित, और यहाँ पर सीसीटीवी जो है पुलिस की टीम ले जा चुकी है। ये कहा गया कि 15 दिन तक का जो है उनके पास जो फुटेजेस है वो अवेलेबल थी। उससे पहले का ये मामला बताया जा रहा है, उससे पहले ही वो ले जाकर जा चुकी थी। तब तक वो जो विजुअल्स है ये स्टोर मालिक ने कहा है कि वो डिलीट हो चुके थे। हालांकि पहले तो बात स्टोर मालिक ने छुपाने की कोशिश की कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेकर के गया है। उसके बाद अब जिस तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ पहुंचे, एकाएक रेड करने के लिए पहुंचे, तब परत दर परत जो है वो चीज़ें खुलनी शुरू हुई। और इसके साथ साथ सबसे अहम जो आपने बोला सीसीटीवी फुटेज तीनों ही जगहों पर नजर बनी हुई है पुलिस की। मैं जिस तरीके से सुबह से दिखा रही हूँ साहिल के घर पर भी वो तमाम आसपास के सीसीटीवी मैं चाहूंगी अब दिखाइए। इधर भी सीसीटीवी है, मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी भी खंगाले गए हैं। और यहाँ पर तस्वीर आपको नजर आ रही है कि सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए इन्हें पुलिस लगातार परख रही है, इन्हें चेक कर रही है। फुटेजेस को देखा जा रहा है कि क्या साहिल यहाँ से आया था, क्या पीछे की तरफ से आया था, कौन से रास्ते से आया था, क्या बॉडी पार्ट्स लेकर के आया था, ये तमाम वो पहलू है। और उसके साथ साथ आपने मेडिकल स्टोर को लेकर के पूछा, आपको यहाँ पर अहम जानकारी दे रही है। और जिस तरीके से ऋतु बता रही है, सुबह आपने याद होगा आपको किस तरीके से पुलिस अधीक्षक की ओर से भी दावा किया गया था कि जो आदी हैं दोनों नशे के आदी हो चुके हैं और वो जेल में भी इस तरह की डिमांड कर रहे हैं और बाहर भी किस तरीके से उनकी ओर से दवा खरीदी गई थी वो भी निकल के सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि सौरभ को बेहोश करने के लिए मुस्कान ने मेरठ से खेर मार्केट जो नगर है वहां से दवा खरीदी थी। जिस दुकान में दवा खरीदा गया था उसके मालिक से हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो भी सुनवाते हैं आपको। इस वक्त जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो मुस्कान रस्तोगी है उसने जिस तरीके से निर्मम हत्या की, उससे पहले उसने मेडिकल स्टोर का रुख किया था, किसी बुजुर्ग के साथ यहाँ पर पहुंची थी। और इस वक्त मैं उसी मेडिकल स्टोर में मौजूद हूँ जहाँ से वो दवाइयाँ लेकर के गई थी। और ख़ुद इस मेडिकल स्टोर के जो ओनर है अमित जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, मुस्कान यहाँ पहुँची थी, पुलिस की टीम आपके पास आती है जानकारी लेकर के कि मुस्कान यहाँ पहुँची थी आपकी स्टोर से दवाई? जी हाँ मैम, पुलिस वालों ने आके बताया था कि मेरे यहाँ से दवाई लेके गई है। अच्छा, क्या मेडिसिन लेके गई थी, उसका नाम? मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन थी। अच्छा। हिमालय की या डाबर की, नॉर्मली जो आयुर्वेदिक होती है वो है। नींद की गोली का जिक्र हुआ? जी उसमें कोई नींद की दवाई नहीं थी। नहीं। अच्छा, ये बताइएगा उसके साथ कोई बुजुर्ग भी आया था, ये बात सामने आई है? जी हाँ, उनके साथ कोई बुजुर्ग भी था। ये था नीचे स्कूटी पे बैठे थे, वो खड़ी थी ऊपर काउंटर पर। बुजुर्ग एक उनके पिता भी हैं, कहा जा रहा है कि थियरीज गढ़ी जा रही है। उनके पिता, आपने देखा उनकी तस्वीर, क्या उनसे मेल खाती है तस्वीर? नहीं, उनके पिता काफ़ी यंग एज हैं। वो जिनको साथ में लाई थी वो थोड़ा ओल्ड एज से, उनसे ज़्यादा ओल्ड थे, एज थे। यानी कि बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर आई थी। क्या पैदल आई थी, कैसे आई? स्कूटी पे थे। अच्छा, ये बताओ कि क्योंकि वो मेडिसिन जो बताया जा रहा है कि उसके इस्तेमाल से नींद आती है, तो क्या कुछ प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आई थी या ऐसे ही? नहीं, मेडिसिन जो लेके गई थी जो मोबाइल में प्रिस्क्रिप्शन लेके आई थी, जो उन्हें दवाई की दी गई है वो आयुर्वेदिक थी। आयुर्वेदिक दवाई से कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना उसके ओवरडोज से होने का, ना उसका वैसे आप एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो भी कोई उससे होता नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक में कोई एलोपैथिक वो मिलता नहीं है। आयुर्वेदिक ही होता है, वो जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। लगभग समय या तारीख याद हो? नहीं मैम, ना समय याद, ना तारीख याद कि कब आई थी, कब लेके गई, क्योंकि डेली बेस में सोईओ कस्टमर काउंटर पर चढ़ता है तो हर किसी का चेहरा ध्यान रखना भी बड़ा मुश्किल है। और कोई ऐसी उनके साथ कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई थी कि हम फेस ध्यान रख पाएँ। नॉर्मल आई, दवाई ली और अपना पैसे दिए और चले गए। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो दवाई का जिक्र हो रहा है, ये दवाई का नाम कुछ आप बता सकते हैं? हिमालय की और डाबर की दवाई थी। वो हिमालय की नॉर्मली दवाई होती है, सब कोई भी हो, आयुर्वेदिक दवाई है। इससे क्या नींद आती है? नो, नींद बिल्कुल नहीं आती मैम। तो इसके ओवरडोज से कुछ इफेक्ट? ओवरडोज से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, आयुर्वेदिक का कोई इफेक्ट नहीं होता। उधर मेरठ के मर्डर केस की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज